अब इस रहमान और रहीम को समझाने के लिए एक और मिसाल देता हुआ चलूं। किसी ने मेरे चौथे इमाम से कहा कि मौला, इंसान जब भी किसी के लिए कुछ करता है तो किसी एवज में करता है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। आप किसी के साथ नेकी करोगे किसी बदले में। उसने शायद कल आप भूखे थे, खाना खिला दिया, लिबास नहीं था लिबास दिला दिया, आपके घर का और महीने का खर्चा तमाम हो चुका था, उसने आपको पैसे दे दिए, तो आप उसके ऊपर कुछ एहसान करते हो या इज़हार मोहब्बत करते हो। तो कहने लगा कि मौला, ये बच्चा जो शिकम में मादर में है जब से आता है उस दिन से तकलीफ देना शुरू करता है। 9 महीना माँ को तकलीफ देता है, खाने में पीने में तबीयत का बिगाड़, वोमिटिंग, मुख्तलिफ चीजें इस खातून के ऊपर आती हैं, लेकिन 9 महीना इस बच्चे को पालती है, हालांकि यह बच्चा तकलीफ देता है। फिर कहा कि मौला, जब यह पैदा होता है तो मजीद तकलीफ देता है, वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन के जरिए हो, किसी भी सूरत में तकलीफ मां को होती है। और कहा कि मौला, पैदा होने के बाद तकलीफें खत्म हो जाएं, लेकिन नहीं, तकलीफें फिर शुरू हो जाती हैं। ये आते ही कुछ देता नहीं, मां से लेना शुरू कर देता है। उसका दूध पीना हो, उसकी गंदगी की सफाई करनी हो, कि इंसान को घिन आए जिस गंदगी से, लेकिन बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से माँ इसकी सफाई भी करती है, इसे साफ सुथरा भी रखती है, पूरी पूरी रात इस बच्चे के लिए जागती भी है। एक सवाल फिर जहन में आ गया। किसी ने कहा ना मौला, इंसान पैदा होते ही बेअक्ल क्यों होता है? अच्छा होता हम पैदा होते बड़े होशो शऊर में होते। सिफत रुबूबियत की सिफत इसके अंदर है। इमाम ने कहा यह भी सिफत रहमान और रहीम की वजह से है कि खुदा ने तुझे पैदा होते ही बेअक्ल बनाया। का मौला क्यों? का क्योंकि रब नहीं चाहता था तू शर्मिंदा हो। का क्या मतलब? इमाम ने कहा होश और शऊर है। कहा मौला? का इस उम्र में अगर तुम अपने कपड़ों को नजिस कर दो, गलाजत में पड़ जाओ, कितनी शर्मिंदगी होती है एक बूढ़े आदमी को, एक बड़े आदमी को, जब कपड़ों को गंदा कर लेता है, जब खुद को निजासत में डालता है तो अजीब एहसास शर्मिंदगी होता है। लेकिन बच्चा ना शर्मिंदा होता है न एहसास शर्मिंदगी होती है। का क्योंकि अल्लाह को पता था ये 2 साल तक निजासत में रहेगा या 3 साल तक निजासत में रहेगा। खुदा इसे साहिब अक्ल नहीं बनाता ताकि मेरा बंदा मेरी दी हुई चीज की वजह से कहीं एहसास शर्मिंदगी में न चला जाए। का ये भी सिफत रहमान की वजह से है। लेकिन फिर कहा कि मौला सवाल वही का वही है, ये बताइए कि बच्चा पैदा हो, शिकम में हो तो तकलीफ, पैदा होने के बाद तकलीफ, 3-4 साल तक माँ पूरी पूरी रातें जागती है, तकलीफ देता है। का मौला बच्चा तो तकलीफ दिए जा रहा है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि माँ इससे इतनी मोहब्बत क्यों कर रही है। मोहब्बत एवज में होती है। बच्चा कुछ दे तो माँ मोहब्बत करे। शिकम में भी माँ को कुछ भी नहीं दिया, लेता रहा, उसके खून और गोश्त से बना, पैदा हुआ तो उसका दूध पीता रहा, जब तक 6, 7, 8 साल का ना हो ये माँ को तकलीफ में रख के रखा। कब मौला ये मोहब्बत किस वजह से? मेरे चौथे इमाम ने फरमाया इस मोहब्बत के दरमियान न बच्चे का कमाल है न माँ का कमाल है। का मौला फिर कमाल किसका है कि माँ इतनी जुड़ जाती है इस बच्चे के साथ? ये कहा कमाल उस रब का है जिसने माँ के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत को रखा हुआ है। वल्लाह अगर सिफत रब को समझ जाएं तो दिन में लाख मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन को पढ़ते रहे कि हमद है, तारीफें हैं उस खुदा के लिए जो रब है। रब क्यों है? क्योंकि वो रहमान है, क्योंकि वो रहीम है। अब ऐ खुदा, ये तो तेरी ड्यूटी थी कि तू बंदे को हिदायत देता रहा, वो कभी तकवीन की सूरत में, कभी तशरीह की सूरत में, लेकिन अब ये तो बता बंदे की ड्यूटी क्या है। पहले खुदा ने बताया कि मैं क्या करता हूं, मैं पालता हूं, मैं रब हूं, मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, मैं तुझे फर्श अज़ा तक लाया, मैंने तुझे नुत्फे से कंप्लीट इंसान बनाया, मैंने तुझे शऊर दिया, हिदायत दी, सोच दी, फिक्र दी, समझ दी। लेकिन ऐ खुदा जब इस कायनात में भेज दिया, अब ये तो बता कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तूने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, मुझे कंप्लीट इंसान बना दिया। अब अल्लाह बताता है कि सुनो तुम्हारी ड्यूटी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। पहले ये समझ कि जब सब कुछ मैं कर रहा हूं तो मालिक कौन हुआ? क्या तू अपनी आंखों का मालिक? क्या तू अपने दिल का मालिक? क्या तू अपने वजूद का मालिक? तुम्हारी जहालत बताती है कि तू मालिक नहीं।
मुझे नहीं पता दिल की धड़कनें कैसे चलती हैं। एक आंख का आई स्पेशलिस्ट 15-15 साल पढ़ता है, ब्रेन स्पेशलिस्ट 20-20 साल पढ़ता है, तब जाके उसे इल्म आता है कि दिमाग काम कैसे करता है, बॉडी काम कैसे करती है। तब अमीर फरमाते हैं कि मन आरफ नफ्सहू फक़द आरफ रब्बह, जिसने खुद को पहचाना वो अपने रब को पहचान लेता है। मतलब उसकी मारिफत मेरी जात के अंदर छुपी हुई है। वफीक आलमुल अकबर, ये मत समझना तुम छोटी सी चीज हो, बल्कि तुम्हारे वजूद में एक कायनात समाई हुई है। जब इस कायनात को समझोगे तो ऑटोमेटिकली रब कायनात को समझ जाओगे। तो खुदा खुद बताना चाहता है कि समझो तुम्हारा रब कौन है। जब तुमने समझ लिया और यह एहसास हुआ कि कोई और है जो मुझे बनाने वाला है, वो और कौन है? वो मालिक यौमुद्दीन है। वो किसका मालिक है? यौमुद्दीन का मालिक है। सवाल है, खुदा क्या तू दुनिया का मालिक नहीं? जब रब की बात की तो कहा कि मैं आलमीन का रब हूं, यहां का भी वहां का भी। लेकिन जब मुलूकियत की बात आई तो ये नहीं कहा मालिकुल आलमीन, मैं दोनों जहानों का मालिक हूं, नहीं, कहा कि मैं यौमुद्दीन का मालिक हूं, मैं कयामत के दिन का मालिक हूं, मैं आखिरत के दिन का मालिक हूं। परवरदिगारा ये क्यों नहीं कहते कि मैं दुनिया का भी मालिक हूं, मैं आखिरत का भी मालिक हूं? मासूम फरमाते क्योंकि यहां पे खुदा की मुलूकियत का एहसास लोगों को बहुत कम होता है, वहां पे उसकी मुलूकियत का एहसास अपने पूरे वजूद के साथ करेंगे। यहां पे आपने घर बनाया तो कहा कि घर का मालिक कौन? मैं। गाड़ी ली तो कहा मालिक कौन? मैं। कपड़े लेकर आए तो कहा कपड़ों का मालिक कौन? मैं। शादी की तो कहा इस बीवी का मालिक कौन? मैं। तो यहां मैं बहुत है, और इस मैं के अंदर इंसान ये एहसास में मुब्तला हो जाता है कि मालिक कौन है? मैं हूं। जैसे आपके हुक्मरान जब ताकत मिलती है कहते भाई अमेरिका सुपर पावर है, हालांकि सुपर पावर कौन? अल्लाह। लेकिन हमारे हुक्मरान भी बोलते हैं, आम सी आवाम भी बोलती है कि सुपर पावर कौन? अमेरिका। क्यों? क्योंकि यहां हमें नजर आता है कि मालिक कौन है? अलियाज़ु बिल्लाह, गोया कौन है? अमेरिका है। वो एक फोन कॉल करता है, लोग जेलों में चले भी जाते हैं और निकलने की उम्मीदें भी पैदा हो जाती हैं। वो हुक्मरानों को हटाता भी है, बिठाता भी है, वो मुल्कों पे जंगे करता भी है। मतलब तमाम मुल्कों की तकदीरें किसके हाथ में है? अमेरिका के हाथ में। इलेक्शन वहां, फिक्र यहां। बताइए, इतनी फिक्र कभी किसी को अपने हकीकी मालिक की हुई यहां कि भाई ये काम कर रहा हूं, अल्लाह क्या सोचेगा? फला जॉब में जा रहा हूं, अल्लाह क्या सोचेगा? रिश्वत का माल बटोर रहा हूं, अल्लाह क्या सोचेगा? भाई का हक खा रहा हूं, अल्लाह क्या सोचेगा? बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा हूं, अल्लाह क्या सोचेगा? सर पे चादर नहीं, अल्लाह क्या सोचेगा? नमाज नहीं पढ़ रहा, अल्लाह क्या सोचेगा? टाइम जाया कर रहा हूं, अल्लाह क्या सोचेगा? नहीं, हर काम में यह फिक्र है कि अमेरिका क्या सोचेगा। क्योंकि प्रैक्टिकली हमने मालिक किसको समझा? हुक्मरानों को समझा, या आम लफ्ज में कहूं साहिब पावर को समझा। वो कभी सोवियत यूनियन हो या आज अमेरिका हो, कल कोई और होगा। हजरत मूसा के जमाने में मालिक फिरौन को समझा, कभी निमरूद को समझा, कारून ने खुद को समझा, कहा कि मूसा माल मैंने जमा किया, क्यों दूं अल्लाह की राह में? मेरी मेहनत, मेरा पैसा, मेरा माल, मालिक कौन बना? मैं बना। मोमिन को कहा कि खुम्स दो का, क्यों दूं मेहनत मेरी, पैसा मेरा, मैं गरीबों को क्यों दूं? पूरा दिन सोता रहता, खुद जाके मेहनत करे, मैं अपने पैसे से क्यों दूं? मैंने पसीना बहाया, मैंने मेहनत की, मेरा दिमाग लगा। तो यहां एहसास मुलूकियत अपने वजूद में आता है। यहां किसी को एहसास दिलाना कि वो मालिक है, यह बड़ा मुश्किल है। यहां सिंध में आ जाओ तो एहसास होता है पीपल्स पार्टी मालिक, पंजाब में जाओ तो नून लीग मालिक, केपीके में जाओ तो पीटीआई मालिक, बलूचिस्तान में जाओ तो पता नहीं कौन मालिक। मतलब हर जगह पे कोई ना कोई मालिक बना हुआ है। तो जिसकी हुकूमत वो मालिक, जिसके पास पावर वो मालिक। अब मुलूकियत हुकूमत की लेवल पर हो तो सियासी पार्टियां, घर की लेवल पर हो तो बाप समझता है मैं मालिक, औरत कमजोर है समझता है इसका मालिक कौन? मैं। बच्चे छोटे हैं तो मेरी सुनेंगे, मालिक कौन? मैं। दुकानदार हूं, 4 लोग काम करते हैं तो मालिक कौन? मैं। यहां मेरे पास इख्तियार है,
तो ये इख्तियार मुझे एहसास मुलूकियत देता है। तो खुदा ने कहा कि नहीं, मैं मालिक यौमुद्दीन हूं, जहां तुझे एहसास दिलाऊंगा, जहां तू अपने पूरे वजूद से महसूस करेगा कि मालिक कौन है, मैं हूं। और यह एहसास तब होता है जब सकरातुल मौत आती है, यह एहसास तब होता है जब बदन से रूह निकलती है।